बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इब्तिदा हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी के इस कौल से करते हैं। वो फरमाते हैं कि तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ़ हड्डियाँ और खाली गोश्त ही है। तो इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो पता ये चलता है कि जो कुछ बाहर हम प्लान करते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसकी इब्तिदा आपके अंदर से ही होती है। जो आपकी प्लानिंग है, जो सोच है, जो आप प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसकी सबसे जो बेसिक इब्तिदा है वो यही है कि वो आप अपने ख़यालात को इकट्ठा करते हैं, अपनी सोच को अपनाते हैं। तो इस लिहाज से हम पिछले 2 दिन से सक्सेस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज जो हमारा मकसद है वो है इसके जो बेसिक इसेंशियल्स हैं वो क्या है, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो एक कामयाबी की तरफ जाने के लिए हमारे पास होने चाहिए। तो इसको आप 4 Ds भी कह सकते हैं, 4 Ds ऑफ सक्सेस। तो उसमें अगर हम इब्तिदा करें तो जो सबसे पहला इसेंशियल है, पहला डी है, वो है डायरेक्शन। कि कुछ भी आप करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए कि आपको जाना किधर है, आप करना क्या चाहते हैं। डायरेक्शन मतलब प्लान, स्ट्रेटजी। देखो, हर इंसान जो है ना वो किसी मंजिल पे जाना तो चाहता है, और बाज़ दफ़ा मोटिवेट हो के, बातें सुन के, इंस्पायर हो के बड़े बड़े प्लान भी बना लेते हैं कि जी मैंने वहाँ पहुँचना है, मैंने ये बनना है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि कैसे बनना है, वे कौन सा होगा, प्लान क्या होगा। डायरेक्ट तो नहीं हो सकता ना कि आप यहाँ से जंप लगाएंगे और वहाँ चले जाएंगे। तो अगर तो आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी डायरेक्शन बनाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि वो आपको बनाने में कोई दुश्वारी हो रही है, कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो उसका हल ये होता है कि आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। किस बंदे से? उस बंदे से जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो अच्छा आपको कोचिंग कर सकते हैं, जो आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर लें। असल मकसद ये नहीं है कि आपका प्लान जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, डायरेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगी, और वो शायद हो भी ना। क्योंकि असल चीज़ है डायरेक्शन की तरफ स्टार्ट लेना, बढ़ना। और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि आप गलतियां करेंगे, लर्न करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तो वो आप टाइम के साथ साथ उसको चेंज भी करते जाएंगे। तो इसलिए पहला डी हमने क्या डिस्कस किया? डायरेक्शन। और दूसरा जो स्टेप इसके ऊपर आता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है डेडिकेशन। कि आपने एक डायरेक्शन ले ली, प्लान कर लिया, स्ट्रेटजी ले ली, उसके बाद आता है डेडिकेशन। अच्छा, डेडिकेशन का मतलब हम ये समझते हैं कि शायद इतना टाइम दें तो ये मेरी डेडिकेशन है, इतना पैसा लगा दें ये मेरी डेडिकेशन है। ऐसा नहीं है। डेडिकेशन का पता चलता है कि आप सैक्रिफाइस कितना करना चाहते हैं। जब आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए सैक्रिफाइस करते हो ना, कुर्बानी देते हो किसी भी चीज़ की, वक्त की, अपने रिसोर्सेज की, तो फिर पता चलता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। दुनिया में जितने भी आप समझते हैं कि वो एक ज़बरदस्त किस्म के गोल, मतलब वाकई नज़र आए कि ये एक बड़ा गोल है या एक बड़ा ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हुए हैं ना, वो विदाउट सैक्रिफाइस कभी नहीं हुए। वो जिस बंदे ने भी अचीव किया है ना, जब भी आप उसका एनालिसिस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि उसने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस शामिल होंगी। अगर आप अपनी ही देख लें कि ये पाकिस्तान को हासिल करने का एक मकसद था, तो इसके लिए कितनी सैक्रिफाइस दी गई।
जितने भी लोग उस टाइम पे शामिल थे उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। चलें, ये तो एक बहुत बड़ा ख्वाब था। इवन आप छोटे भी लेवल के ऊपर कोई गोल देखते हैं जो लोगों ने अचीव किए हैं, तो वो आपको उसमें पीछे सेक्रीफाइसेस नज़र आती हैं। डायरेक्शन ले लेना और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना, ये सारे ही कर रहे होते हैं। फ़र्क यही आता है कि कौन सा बंदा कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता है, उससे फिर डेडिकेशन का पता चलता है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान भी कहते हैं कि इंतज़ार करने वाले को वही कुछ मिलता है जो कोशिश करने वाले से बच जाता है। तो अक्सर औक़ात शायद हम इंतज़ार में रहते हैं कि वो कर ले तो उसके बाद मैं भी करूँगा, लेकिन उसके बाद आपके लिए शायद वो चांस बचे ही ना। जो कुछ वो उसने एफ़र्ट करके, जो सेक्रीफाइस करके, जो रिस्क लेके वो आगे बढ़ चुका है, वो हमने नहीं किया ना। तो इसलिए जब आप डायरेक्शन ले हो उसके बाद फिर डेडिकेशन, यानी आप सेक्रीफाइस के लिए भी तैयार हो जाओ। थर्ड जो डी है ना, वो है डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन जो है ना, ये थोड़ा वास्ट वर्ड है। बाद दफ़ा हम समझते हैं कि टाइम पे आना, टाइम पे चले जाना, इतना टाइम दे देना, ये डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये पंक्चुअलिटी है कि आप वक्त की पाबंदी कर रहे हैं, इतने टाइम पे आ रहे हैं, इतने टाइम पे जा रहे हैं। तो डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन ये होता है कि आपने जो डायरेक्शन सेट की, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके लिए जो चीज़ें इसेंशियल्स हैं, जो ज़रूरी हैं, वो करना, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे बचना, अवॉइड करना, ये डिसिप्लिन होता है। मतलब अगर आप वक्त की पाबंदी भी करेंगे, कितना वक्त देना ज़रूरी है, ये इसेंशियल है, ये आप कर रहे हैं। कहाँ पे मेरा टाइम, मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, ये गैर ज़रूरी है, इससे बचना है। आपकी पर्सनैलिटी में कौन सी तब्दीली आनी चाहिए जो इस मंजिल के लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है, ये इसेंशियल है, इसको करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें इन शॉर्ट, कि जो चीज़ें आप ज़रूरी समझते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, उनको फॉलो करना, उनको अडॉप्ट कर लेना, और जो चीज़ें आप गैर ज़रूरी समझते हैं, जो आपका टाइम, आपका पैसा, आपका कोई भी रिसोर्स जो ज़ाया कर सकता है, जो डिले काज कर सकता है, उनसे बच जाना, ये डिसिप्लिन है। तो उसके बाद आता है फोर्थ डी, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसको बोलते हैं डेडलाइन। कि आपको एक डेडलाइन भी सेट करनी है। वो हमारे ना एक टर्म हमारी सोसाइटी में चलती है, तो इंशाल्लाह कभी तो हो ही जाएगा, लगे हुए हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो है ना, वो थोड़ा थकावट का एहसास, या हम बस कहें कि यार हो तो जाएगा ही, तो इससे कभी भी आप शायद वो नहीं कर पाते, वो डिले होता जाता है। जब आप डेडलाइन सेट करते हो ना, कि ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, ये छोटे उसके नीचे स्टेप्स हैं, तो आपको डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी कि इस टाइम पे मैंने ये स्टेप अचीव करना है, इस टाइम पे ये करना है। जब आप डेडलाइन सेट करते हो ना, तो आपकी जो मेंटल क्रिएटिविटी है वो बड़ी एक्टिव हो जाती है। आपका पूरा एक सिस्टम, जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी हमने इब्तिदा की रूमी साहब के कॉल से, कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हस्ती है। तो वो सोच को जब आप टाइम फ्रेम देंगे ना, तो उसके मुताबिक वो प्लानिंग शुरू करेगा। वरना फिर क्या होगा, जो आप मुआशरे में देखते हो, किसी बिल की, किसी फ़ी की एक डेट आती है कि जिस महीने की 10 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है। अब आप देखते हैं कि 10 दिन पहले वो वाउचर हमें मिल चुका होता है, या वो बिल हमें मिल चुका होता है, लेकिन 9 तारीख तक वो कोई एक बंदा जा रहा है जमा करवाने, कोई दूसरा जा रहा है, लेकिन लास्ट डेट्स को लाइनें लगी होती हैं।
और हर बंदा इस चक्कर में आकर जल्दी से जल्दी मेरा हो जाए। और भाई अगर इतना ही जल्दी था तो फिर 9 तारीख तक 10 तक क्यों वेट किया? अच्छा, इसमें चंद लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं, किसी का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, और वो बहुत चंद लोग होते हैं। मोस्टली जो लोग, मेजॉरिटी है ना, उनको ये भी मसला नहीं होता, पैसा भी आया होता है पास, वो 5 को 4 को 3 को भी करवा सकते हैं, टाइम भी होता है। प्रॉब्लम यही है कि जी कार लेना अभी 3 दिन पड़े हैं। सेम हमारे स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम के हवाले से करते हैं, अभी तो जी 6 महीने पड़े हैं, फिर 5 महीने पड़े हैं, वो 1 महीना ही काफ़ी होता है पढ़ना हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं। जिस दिन आप डेडलाइन सेट करते हो ना, आपने अपने इस ब्रेन को मैसेज दे दिया कि ये डेडलाइन है, इससे आगे जाने का कोई चांस नहीं है। तो ये गारंटी है कि ये उसकी वर्किंग करके ना आपको सॉल्यूशन देता जाएगा। तो इसलिए जब भी आप किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान करते हो तो ये 4 Ds आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 डायरेक्शन, नंबर 2 डेडिकेशन, फिर 3 पे डिसिप्लिन और 4th पे डेडलाइन। अच्छा, ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, कामयाबी एक होता है हासिल करना, एक होता है मिलना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। मिलना क्या होता है? जो इंतज़ार में रहते हैं, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। किसी भी बाज़ दफ़ा किसी बंदे का ऐसा जैक लग जाता है, कोई ऐसा रेफरेंस हो जाता है कि वो शायद इन सारी चीज़ों को फॉलो ना भी करे, तो वो वहाँ पे आ जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, उसका कॉन्फिडेंस, उसके हैप्पीनेस, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कभी भी उस बंदे जैसा नहीं हो सकता जिसने वो कामयाबी अचीव की होती है, जिसने हासिल की होती है। वो कॉम्पिटेंट भी नहीं हो सकता फिर, कह सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, हो सकता है कि उस डेजिग्नेशन के लिए उसने उस तरह से एफर्ट ना की हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उसका दूसरा एक्सपोजर ज़रूर हो। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि उसको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकती वो वाली। वो अपना नॉलेज तो वैसे इंप्रूव कर सकता है, लेकिन उसको कभी भी अपने ऊपर ये एतमाद नहीं होगा। वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि यार मैं खुद से नहीं आया। लेकिन जो बंदा कुछ करके आया होता है ना, उसको सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये होता है कि ये मैं खुद करके आया हूँ, और आगे जो चैलेंजेस आएंगे उनको भी फेस, जो लोग मेहनत करके एक प्रॉपर स्टेप्स के साथ आगे आते हैं, जितना अच्छे से वो जानते हैं, वो ला के बिठाया गया बंदा कभी नहीं कर सकता।